नमस्कार, मैं थारो साथी उमाशंकर शर्मा खुर्चन चैनल हूँ। अभी मैं हूँ बुचावास और तोगावास के बीच के रास्ते में मुख्य सड़क पर, और सड़क पर वीर बहादुर जी मेरे साथ में है। और वीर बहादुर जी वर्तमान में एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी सामाजिक चेतना यात्रा है। क्षेत्रीय विकास संस्थान के अंतर्गत या एक यात्रा प्रारंभ की है, और यात्रा के दौरान एक संदेश दे रहे हैं। गांव जा रहे हैं। कितनी तारीख को यात्रा शुरू हुई, पैदल ही जा रहे हैं गांव, और गाँव में जाके एक संदेश दे रहा है। फिर बड़ा संदेश देंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करके फिर दूसरे गांव रवाना हो रहा है। दूसरों तीसरों चौथे कद शुरू करी, कद आगे यात्रा खत्म होगी, के संदेश दे रहे हैं, समाज की चेतना में के प्रयास कर रहे हैं। सारी बातें हम सुनागा और चलता ही सुनागा। उमाशंकर जी, सर्वप्रथम मैं आपको और आपके खुर्चन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तपती दोपहर में आप मेरे साथ सड़क पर पैदल चल रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य उमाशंकर जी एक ही है। इस यात्रा का नाम सामाजिक जन जागृति यात्रा है, पैदल यात्रा है। जो यात्रा 25 अक्टूबर से तारंग से प्रारंभ हुई थी, जो 8 नवंबर को करीब 15 दिवस में 400 किलोमीटर में दूरी तय कर 64 गांवों में नुक्कड़ मीटिंगें कर ये यात्रा समापन होगी राजपूत छात्रावास तारानगर में। इस यात्रा का बैनर क्षत्रिय विकास संस्थान तारानगर है, परंतु ये यात्रा 36 कौम के लिए निकाली जा रही है। जो समाज में आज विकृतियाँ आ गई है, कुर्तियाँ आ गई है, उनके उन्मूलन के लिए एक वैचारिक क्रांति मैं देना चाहता हूँ। चूँकि मैं पेशे से अध्यापक हूँ, तो एक अध्यापक समाज की जब पीड़ा और दशा को देखता है तो उसके अंदर एक ठेस लगती है, पीड़ा पहुंचती है। इसलिए इस पीड़ा को देखकर मैंने ये मन में विचार किया कि कुछ लोग बालाजी के जाते हैं सालासर, कुछ लोग माता करणी के जाते हैं, कुछ बाबा श्याम के जाते हैं पैदल, कुछ रुणिचा जाते हैं। तो मेरी ये भी छुट्टी थी दीपावली की करीब 14 दिन की, तो मैंने सोचा कि अपने निज हित से परहित पर अपने ध्यान देते हुए सर्वहिताय सर्व समाज के लिए मैंने ये यात्रा शुरू की। और ये यात्रा आज बुचावास गांव से तोगावास गांव की तरफ बढ़ रही है। अब मैंने आज तक 24 गांवों की यात्रा कर ली, 150 किलोमीटर मैंने दूरी तय कर ली है। लोगों का बड़ा अच्छा जनमत मिल रहा है। 36 कौम के लोग। कितनी दूरी तय करोगे थे? सारी 400 किलोमीटर उमाशंकर जी मैं दूरी तय करूँगा। और तारानगर तहसील ही है कि जिलों पूरा चुरू जिलों भी लिए? नहीं, मेरा क्षेत्र तारानगर तहसील है। यात्रा शुरू कटो करी थे या? मैं राजपूत छात्रावास, जो महाराजा श्री तारा सिंह समर्थी छात्रावास है तारानगर, वहाँ से मैंने यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा को पूर्व प्रतिपक्ष नेता माननीय श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब और उनके सुपुत्र युवा श्री पराक्रम सिंह जी राठौड़, युवा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर भगवान परशुराम सर्किल से रवाना किया था। यात्रा शुरू होने से पहले मैंने जो सभी समाज के महाराजा अग्रसेन सर्किल हो या भगवान महावीर सर्किल हो या स्थान में फल वितरित की बात हो या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण की बात हो या भगवान परशुराम को नमन करने की बात हो या चौधरी चरण सिंह को नमन करने की बात हो या मदरसे में फल वितरित करने की बात हो या महात्मा का जो डेरा है वहाँ माथा टेकने की बात हो, मैंने सभी समुदाय के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए ये यात्रा निकाल रहा हूँ। मैं क्या संदेश दो थे? मैं इस यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब हमें आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो पाखंड, जो कुरीतियाँ, जो दिखावा हम लोग कर रहे हैं, शराब के नशे में मैंने 11 सूत्री बिंदु बनाए हैं, जिसमें एक मेरा बिंदु है नशा मुक्त समाज, दूसरा बिंदु है दहेज मुक्त समाज, तीसरा बिंदु है मृत्यु भोज पर रोक, चौथा बिंदु है मेरा शिक्षित समाज विशेषकर बालिका शिक्षा, और 5वां बिंदु है मेरा अनावश्यक खर्चे और फिजूल खर्ची पर रोक, और मेरा 6ठा बिंदु है जो है गौ माता की रक्षा, गोपालन, 7वां बिंदु मेरा है जो संस्कारवान समाज की निर्माण, और 8वां बिंदु है मेरा सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता, और उसके बाद मेरा है बाल विवाह पर रोक, और उसके बाद मेरा है सरकारी जो अपनी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का अपने अधिकतम लाभ
कैसे ले, इस प्रकार मैंने अपने ये बिंदु एजुकेशन पर भी किए रखे हुए थे बच्चा ने हाँ, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जोड़ो। मैंने रखा है शिक्षित समाज, विशेषकर बालिका शिक्षा। मैं चूंकि एक अध्यापक हूँ, अध्यापक का काम ही समाज को दिशा देना, दशा देना है, तो समाज का निर्माता का दर्जा मुझे हासिल है, तो एजुकेशन तो मेरा मुख्य एजेंडा है। तो अब थारी यात्रा कितनी तारीख में समाप्त होगी? अब ये यात्रा 8 नवंबर को समाप्त होगी। और अभी थे आज हो बुचावासु तोगावास बुचावास से तोगावास, तोगावास में मैं रात्रि विश्राम थारो? रात्रि विश्राम मेरा आज तोगावास है। उसके बाद सुबह यात्रा मेरी भालेरी, कोयना और मदास होते हुए पुंदरास, दिवाली के दिन पुंदरास रात्रि विश्राम करेगी मेरी यात्रा। दिवाली पर मैं भाई पुंदरास में रहूंगा। तो थारो खानो पीनो रहनो क्या रहे? ये सब लोग, जहाँ मैं मंदिरों में ज़्यादातर रुकता हूँ, जो देवालय है वहाँ रुकता हूँ, शहीदों को मैं नमन करता हूँ, या जो प्रतिमाएं बनी हुई है महापुरुषों की उनको नमन करता हूँ। खाने की व्यवस्था सब की सब वहाँ के लोग, वहाँ के बासिंदे जो जिस जगह मैं ठहरता हूँ वो स्वतः ही करते हैं। तो थे बड़ा जिका गाँव में जाओ बड़ा लोगों ने इकट्ठा करो जी, और में युवा भी होवे, सब भी तरह का होवे जी जी बांग बीच में थे संदेश दो थारो? जी जी उमा शंकर। अच्छा, और कोई राजनीति में भी जुड़े थारो क्या? उमा शंकर जी, राजनीति इसमें न तो आज कोई चुनाव है, न कोई राजनीति बात है, न मेरे पास राजनीति बैनर है। मैं तो राजनीति कर ही नहीं सकता। मैं तो एक लोक सेवक के नाते एक बंधा हुआ हूँ। तो मेरा काम है जो हमारी जो कुर्तियाँ हैं उनका अनुमोदन करना। इसलिए तारानगर की नहीं, ये पूरे राजस्थान की पहली पैदल यात्रा है जब सामाजिक कुर्तियों पर किसी ने जोरदार चोट करने की कोशिश की है। थारके ने कोई सो गाँव का लोग भी मिले के जिका एक राय हो गए, कोई कुरुति ने छोड़ दी या बन अपनानो मना कर दियो कि आज के बाद में आज की कुरुति चल रही है, मैं को नहीं अपनावा कोई? मैं उमा शंकर जी आपको बताना चाहूँगा कि मेरी यात्रा जब ढाणी मोती सिंह, जब यात्रा का तीसरा दिन था, तब मेरी यात्रा सुबह ढाणी मोती सिंह पहुंची। तो शिव मंदिर में उनकी मीटिंग थी। गांव वालों ने वहाँ ओसर व्यवस्था, ओसर जो भोज था वो शुरू कर रखा था। मैंने पूछा भी ओसर की क्या है यहाँ मृत्यु भोज की? तो बोले हम तो मृत्यु भोज करते हैं। तो वहाँ बैठे नौजवानों से, गांव के बुजुर्गों से मैंने काफ़ी देर बात की। बात करने के बाद उन्होंने एक ही निवेदन किया कि हम आज के बाद मृत्यु भोज का त्याग करते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुकून लगा। युवाओं में आजकल नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जावे, विभिन्न तरह को नशो भी चल रही है और युवा ने जकड़ रही है जी। मैं पर भी पूरा जोर देगा कि मेरा बिंदु ही प्रथम उमा शंकर जी, जो 11 सूत्री बिंदु है उसमें मेरा उद्देश्य ही प्रथम है नशा मुक्त समाज। विशेषकर मैं शराब पर जो एक चोट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज का युवा जो नशे में भटक गया है, दिशाहीन हो गया है, वो नशे से दूर रहकर शिक्षित समाज में सहयोग करे, शिक्षा ग्रहण करे, रोजगार पैदा करे, ऐसी मेरी सोच है। और मैं लोगों को जो बोलता हूँ तो बहुत से लोग शपथ को शोगुन लेते हैं कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। तो गांव वाला पूरा समर्थन दे, जिक्का जिक्का गांव में थे थारी यात्रा लेके जाओ तो गांव वाला पूरा समर्थन कर रहा था। पूरा समर्थन कर रहा हूँ उमा जी। कोई जो मैं 11 बिंदु रखता हूँ गांव वालों के सामने, वृक्षारोपण की मैं बात करता हूँ, पर्यावरण की बात करता हूँ, मैं साथ में अपने वन विभाग के सहयोग से पौधे लेकर चल रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ पौधे वितरित करता हूँ। गायों के लिए मैं साथ में गुड़ वगैरह लेकर चल रहा हूँ। तो गांव वाले जो मैं बात रखता हूँ और जब मैं चलने लगता हूँ तो गांव वालों में एक अलग ही नज़रिया होता है। वो कहते हैं आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इन बातों का हम किसी न किसी बात का कोई ना कोई व्यक्ति गाँव में पालन करने का संकल्प लेता है। मतलब लोग इन्हें एक राजनीतिक रूप नहीं देके सामाजिक रूप में थारी यात्रा ने समझ रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐसी यात्रा निकालने की आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, हम सलाम करते हैं कि आप पैदल यहाँ घूम रहे हैं, कच्चे में चल रहे हैं, दोरों में चल रहे हैं, खड्डों में चल रहे हैं, कंटीले एरिया में चल रहे हैं। एक थे रथ भी ले रखी हो सके जो आपने पीछे पीछे सारी हो देखो। जी जी जी। रथ को मुख्य क्या काम है? मैं थे कोई रथ का यही काम है। रथ पर मैंने एक ऑडियो क्लिप डलवा रखी है जिसमें जो 11 सूत्री इस यात्रा का उद्देश्य है, उन बिंदुओं पर ऑडियो के माध्यम से हम प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिससे मैं अपनी बात गांव में रखता हूं। और ये जब सड़क पर चलता है या गांव के गलियों में बीच में चलता है तब ये ऑडियो के माध्यम से संदेश देता है। वीर बहादुर जी तो बड़ा काम कर रहे हो थे, गाँव में घूम रहे हो, एक सामाजिक चेतना ने लेके समाज में जागृति प्रदान करने के लिए, बहुत सारी कुरीतियाँ छुड़ाने के लिए।
ये सारी प्रेरणा किठों मिले थे? मैं उमाशंकर जी खुद स्वयं आज तक मैंने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं किया। मैं मीठी सुपारी भी नहीं खाता, मैं चाय भी नहीं पीता, मैं कॉफ़ी भी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक भी मैंने पिछले 15 साल से छोड़ रखी है। मैंने मृत्यु भोज 30 वर्ष पहले पूरा त्याग दिया है। प्रेरणा किठों मिली था? तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने मृत्यु भोज को भी त्याग दिया है और मैंने एक मेरा बच्चा है, जब उसकी मैं शादी करूँगा वो भविष्य में क्या बनेगा क्या, तो उसकी भी मैं 1 रुपये एक नारियल में करूँगा। मेरी प्रेरणा जब मैं इस समाज के लोगों से पिछले 25 सालों से सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ, तब मैंने समाज के लोगों की दशा देखी, उनकी मैं पंचायतें करता हूँ इस क्षेत्र में, तब मेरे को दर्द होता है। कभी मैं मृत्यु भोज पर उनकी पंचायत करता हूँ, कभी मैं दहेज व्यवस्था पर उनकी जो लड़ाई झगड़ा होता है 498 मुकदमे उन पर करता हूँ, कभी शराब के झगड़े होते हैं उन पर करता हूँ, कभी लेन देन के मामले पर, कभी सोशल मीडिया पर जो है उन चीज़ों पर मैं पंचायत करा। तो मेरे अंदर एक पीड़ा हो गई 25 साल से। मैंने सोचा कहीं ना कहीं अपने को शुरुआत तो करनी पड़ेगी, वरना ये समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ये रास्ता सोचा कि मैंने बहुत सी यात्राएं या साधनों के माध्यम से समाज को संदेश देने की, परंतु उनका कोई गंभीर संदेश नहीं गया। इसलिए मैंने सोचा खुद की समाज की पीड़ा बड़ी है तो शारीरिक पीड़ा अपने देंगे, पैदल चलेंगे तो हो सकता है ये समाज इस बात को ज़्यादा ग्रहण करे। इसलिए मैंने पीड़ा सही है 25 साल में, उस पीड़ा के कारण मुझे प्रेरणा मिली है। सारा सामाजिक संगठन भी थाने समर्थन देने लग रहे, सब दे रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ नरेश जी सांड पूर्व जिला परिषद सदस्य चल रहे हैं, साथ में मेरे महावीर जी सैनी जो सैनी समाज के अध्यक्ष हैं, 100 में आप बहुत बड़े सैनी समाज के अध्यक्ष हैं, वो साथ चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एडवोकेट जितेंद्र सिंह राठौड़ जो वकील एसोसिएशन के सदस्य हैं वो चल रहे हैं। उसके बाद मेरे साथ राम सिंह जी भूचावास के अध्यापक हैं। सारा लोग थारी यात्रा में शामिल हैं। हाँ, अलग अलग लोग चल रहे हैं मेरे साथ। मुझे क्योंकि थे भी तो राजपूत समाज का अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। मैं वर्तमान में क्षत्रिय विकास संस्थान तारानगर का अध्यक्ष हूँ। और जहाँ तक मेरी यात्रा का बात है, जब मैंने यात्रा प्रारंभ की तो हमारी यात्रा को हॉस्टल में रवाना करने के लिए यहाँ प्रभु सिंह राठौड़ जो हमारे अधिशासी अभियंता है नहर विभाग के, वो भी आए थे। श्री गौरवजीत चारण जो हमारे एसएचओ है तारानगर, वो भी आए। शिवराज सिंह राजवी CDPO चूरू, वो भी यहाँ यात्रा को रवाना करने के लिए आए थे। अलग अलग समुदाय के लोग यात्रा में आ रहे हैं। कल रमेश जी लोटासरा सरपंच बिरमी आकर गए हैं। सुबह सरपंच ईरवर सिंह चौहान, कान सिंह जी बड़गुजर, ये लोग आ रहे हैं। और मेरे साथ मैं अकेला ही चलाता हूँ उमाशंकर जी पैदल। अब आप देख रहे हैं कि इस तपती दोपहर में ये 9 किलोमीटर का सफ़र है भूचावास से तोगास का। ये लोग स्वतः ही मेरे साथ चल रहे हैं। इसका मतलब इस विचार को लोगों ने प्रतिपादित किया, इस विचार को ग्रहण करने की कोशिश की है। तो थे देखो वीर बहादुर जी क्षत्रिय विकास संस्थान जी का अध्यक्ष है। वे सामाजिक चेतना और समाज में एक नई जागृति लाने के खातिर और एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसकी सामाजिक जन चेतना यात्रा पर कैस का। वह यात्रा के दौरान तारानगर तहसील के विभिन्न गांवों में जा रही है और गांवों में जाके एक नई अलख जगा रही है। और वह अलख जिसकी यह है कि थे जिसकी कुरीतियाँ है मैंने छोड़ो नशा मुक्ति अभियान भी बांगों में शामिल है। और वह विभिन्न चीज़ें बता रहे हैं लोगों में, एक नई समाज ने दिशा देने को प्रयास कर रहे हैं और एक शिक्षा को अलग भी जगा रहे हैं। तो अभी यात्रा के दौरान आज यात्रा अंगी बुचावासियों तोगावास की तरफ जारी है। और मैं भी आगे सगा हूँ यात्रा के दौरान। जब अकेला चल रहा तो मेरे मन में भी यही कि अंग एक तरीके का वीडियो में बनाऊँ और थारा लोगों तक आगे यात्रा को संस्मरण और यात्रा से संबंधित बात थारे तक पहुँचाऊँ। तो देखता रहो थे यो चैनल, और चैनल देख रहे हो मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाने। एक बार फिर कहूँगा थाने थैंक यू वेरी मच। Thank you.